घोसी उपचुनाव में बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट बिगाड़ेगा सपा का खेल, होगा घमासान। बीजेपी ने बनाई रणनीति, धुरंधर उतरे मैदान में, जनसभाओं के साथ बीजेपी कर रही ये काम। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट सपा के पीढ़ी पर पड़ सकता है भारी, सपा के सामने खड़ी हुई मुसीबत। देखिए घोसी उपचुनाव में अब कैसे बीजेपी करेगी खेला। दोनों ही पार्टियों के लिए साग का सवाल बनी घोसी सीट। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, जहां एक तरफ बीजेपी इस सीट पर कमल खिलाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा इस सीट पर दोबारा साइकिल दौड़वाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इससे पहले इस सीट को जीतना सपा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट का फॉर्मूला सपा का खेल बिगाड़ सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीट मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट है। 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा के नतीजों से न सरकार पर कोई असर होगा, न विपक्ष पर, सिर्फ आंकड़ों से एक इकाई का फर्क पड़ेगा। बावजूद इसके घोसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जितनी ताकत लगाई है वो चर्चा का विषय बन गई है। जितनी ताकत घोसी में लगाई जा रही है उतनी तो शायद 2018 के गोरखपुर लोकसभा चुनाव में भी, पिछले साल के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी बीजेपी और सपा ने नहीं लगाई थी। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद उपचुनाव हुए थे, वहीं आजमगढ़ में अखिलेश यादव के इस सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव कराए गए थे। ऐसे में घोसी सीट में ऐसा क्या है कि बीजेपी और सपा इस सीट को जीतकर हार और प्रतिष्ठा का सवाल बना रहे हैं। दोनों दल आखिर एक विधानसभा सीट पर शक्ति प्रदर्शन क्यों करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, महामंत्री संगठन, प्रदेश अध्यक्ष, दर्जन भर से ज्यादा मंत्री, दर्जन भर विधायक और पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी ने चुनाव प्रचार करने के लिए गांव-गांव पसीना बहाया। समाजवादी पार्टी ने भी कम मेहनत नहीं की। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, महासचिव शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े चेहरों ने पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिताने के लिए हर संभव कोशिश की है। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी अब अपने तरीके से वोटरों को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया है। घोसी चुनाव भले ही महज एक विधानसभा का उपचुनाव हो, लेकिन एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई के तौर पर ये देखा जा रहा है। घोसी के नतीजे दारा सिंह चौहान के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर के भविष्य को तय करने वाले हो सकते हैं। राजनीतिक कलाबाजी में माहिर ओपी राजभर बीजेपी के साथ खड़े हैं और इस इलाके में उनकी राजनीतिक पैठ मानी जाती है। अगर दारा सिंह चौहान जीतते हैं तो उनका राजनीतिक वजन बढ़ेगा, लेकिन अगर इस सीट पर सपा जीती तो उनको राजनीतिक झटका लग सकता है। पहले बात करते हैं बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट की। बीजेपी ने बूथ को हमेशा तरजीह दी है। घोसी में भी ये देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां घोसी में बड़ी जनसभा कर वोटरों को दारा सिंह चौहान को जिताने की अपील की, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और संगठन को एकजुट रखने के लिए घोसी में डेरा जमाए हुए हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी यहाँ जनसभाएं की। दर्जन भर से ज्यादा मंत्रियों ने भी गाँव-गाँव जाकर छोटी छोटी चौपाल लगाई। तमाम विधायक और संगठन के पदाधिकारियों ने भी वोटरों के बीच पहुंचकर दारा सिंह चौहान को जिताने में अपनी भूमिका अदा की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रियों की भी ड्यूटी घोसी में लगाई गई। ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, श्रम मंत्री अनिल राजभर, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, पिछड़ा वर्ग मंत्री नरेंद्र कश्यप, उद्योग मंत्री नंदगोपाल नंदी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सहित तमाम नेताओं की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई। आमतौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन घोसी में मिथक भी तोड़ दिया गया। अखिलेश यादव ने बड़ी रैली करके घोसी में अपनी ताकत दिखाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव ने घोसी में डेरा जमा रखा है। सपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश राजभर, महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, बलराम यादव, राजीव राय, दुर्गेश यादव, मनोज पांडे, इंद्रजीत सरोज, राजपाल कश्यप समेत तमाम फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी घोसी पहुंचकर प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते सपा को कांग्रेस व वाम दलों ने भी घोसी में समर्थन दिया था। इसके अलावा सुभाषपा के अलग होकर पार्टी बनाने वाले नेताओं ने भी सपा के पक्ष में प्रचार किया। मऊ जिले की घोसी सीट पर 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। घोसी सीट विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। दारा सिंह चौहान 2017 में मऊ जिले की मधुबन सीट से बीजेपी विधायक बने थे और योगी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था। 2022 के चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान ने सपा का दामन थाम लिया और उन्हें घोसी का उम्मीदवार बना दिया गया। इस चुनाव में दारा सिंह चौहान 22,000 वोटों से चुनाव जीत गए। करीब 1.25 साल बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देकर वापस बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को ही टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधायक रहे सुधाकर सिंह पर अपना दांव लगाया है। सुधाकर सिंह स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल यूपी।